नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति का विस्तार और आम जनमानस की भूमिका। साथ ही हम कुछ अन्य क्षेत्रों में विप्लव के विषय पर भी जानेंगे। हमने पूर्व के वीडियोस में 1857 की क्रांति के कई पक्षों को जाना है। हमने विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की है। आम जनमानस की सहभागिता 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर रही। एक आकलन में यह भी बताया गया कि अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे लगभग 1.5 लाख पुरुषों में 1 लाख से अधिक आम नागरिक थे। विशेषकर उत्तर पश्चिम के प्रांतों और अवध में आम जनमानस की सहभागिता बहुत अधिक थी। इस विद्रोह में हर वर्ग ने अपने असंतोष को व्यक्त किया। किसानों, छोटे जमींदारों ने महाजनों एवं जमींदारों पर हमले किए, जिन्होंने उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल किया था। उन्होंने महाजनों के लेखों और ऋण संबंधी अभिलेखों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार विद्रोह में आम जनमानस कई कारणों से सम्मिलित था और विरोध भी कई प्रकार से प्रदर्शित किया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी के अलावा वहां रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया और लंबे समय तक विद्रोह जारी रखा। इसका कारण यह भी था कि कंपनी ने जो उनकी पेंशन तय की थी, इससे वे संतुष्ट नहीं थे और वे अपने 40,000 सैनिकों की मदद से विद्रोही हो गए। हमने बिहार के जमींदार वीर कुंवर सिंह को भी जाना। पूर्व के वीडियो में हमने उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला एक और महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने फैजाबाद में योग्य नेतृत्व किया। जब अवध में विद्रोह हुआ तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज सरकार के प्रति जनाक्रोश ने क्रांति का स्वरूप राष्ट्रव्यापी कर दिया और अंग्रेजों ने इस तीव्र क्रांति को देख दमन का निर्मम तरीका अपनाया। जनरल नील के नेतृत्व में बनारस और इलाहाबाद में विद्रोह का निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। केवल क्रांतिकारियों को नहीं बल्कि निर्दोषों को भी कत्ल किया गया। गांव लूट लिए गए और कई निरपराधों को फांसी दी गई। दमन का यह क्रूर तरीका लगभग सभी जगह अपनाया गया। कमांडर इन चीफ जनरल एनसन ने सैनिकों को आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, अंबाला आदि में निर्मम हत्याएं करवाई। कैदी सैनिकों को तोपों के मुंह पर रख उड़ा दिया गया। पंजाब में सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया गया। अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। यह माना गया कि सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को नियंत्रित कर पाने में शायद सफल न होती। दिल्ली में विद्रोहियों को नियंत्रित करने की मुहिम में जॉन निकलसन घायल हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया गया। विद्रोह में आम जनमानस की सहभागिता अकल्पनीय थी और इसमें बागपत उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक ग्रामीण शाहमल बेहद उल्लेखनीय नाम है। इन्होंने 84 गांव के मुखियाओं को, किसानों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित किया। रात रात में गांव जाकर यह कार्य करते रहे। इनके लोगों ने आंशिक रूप से सरकारी कार्यबलों को क्षेत्र में आने से रोक दिया। सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया गया। नदियों पर बने पुलों को तोड़ दिया गया। सड़कें अवरुद्ध कर दी गई। इन्होंने दिल्ली के विद्रोहियों को सामान की आपूर्ति की। ब्रिटिश मुख्यालय एवं मेरठ के मध्य सभी आधिकारिक संचार को ठप कर दिया गया। शाहमल ने
यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया और वहां से अपने अभियानों को जारी रखा। इस बंगले को न्याय घर बना दिया गया। यहाँ विवादों को सुलझाया जाने लगा, न्याय प्रदान किया जाने लगा। कुछ ही समय में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से आसूचना के एक प्रभावी तंत्र का भी गठन किया। अब वहां के लोग महसूस करने लगे कि अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया है और स्वशासन स्थापित हो गया है। किंतु दुर्भाग्य से जुलाई 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी डनलप ने शाहमल की हत्या कर दी। 1857 की क्रांति में आम जनमानस की भूमिका अकल्पनीय थी। उनका बलिदान और संघर्ष ही क्रांति को कालांतर में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना देता है।